अरसे तक इंडिया के इस इल्जाम को रद्द करता रहा, इसकी तरदीद करता रहा कि बॉम्बे में होने वाले 26/11 हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मुंह फाड़ के सबके सामने कह दिया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। हाफिज सईद के बेटे की इलेक्शंस में हार पर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इंडिया अक्सर ये क्लेम करता हुआ आया है कि बॉम्बे में होने वाले 26/11 के हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे और इंडिया कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद का मुतालबा भी कर चुका है। नहीं, मैं इंतखाबात के शुरू से सेटिस्फाइड नहीं था, यहाँ तक कि मैं वोट कास्ट करने भी नहीं गया, बिकॉज आई न्यू कि इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। ऑलरेडी जो है सब कुछ डिसाइडेड है, सो इट इज़ जस्ट आप कह लें कि कागजी कार्रवाई आपने जाना और जो है स्टैम्प करना और आ जाना है। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं बी न्यूज़ रिएक्शन। आज के दिन पाकिस्तान ने खुद ये कबूल किया है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, कि 26/11 का हमला, मुंबई हमला हमने ही करवाया था और पूरी दुनिया में जितने भी लगभग टेररिस्ट मिलते हैं वो सब पाकिस्तान की ही देन है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल खेल ही आतंकवाद है। 26/11 में जितने लोग मरे थे उन सबका कातिल पाकिस्तान ही है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को NA 122 में इलेक्शंस में हार हुई है और उन्हें हराया है PTI के एक आजाद उम्मीदवार ने। हाफिज सईद के बेटे की इलेक्शंस में हार पर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इंडिया अक्सर ये क्लेम करता हुआ आया है कि बॉम्बे में होने वाले 26/11 के हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे और इंडिया कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद का मुतालबा भी कर चुका है। लेकिन सर, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, तो वो अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का, के इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। यही तो हमारी खामी है कि जब हम नशिस्तों पे होते हैं तब हमारे मुंह बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट से नीचे आते हैं तो हम अपने मुल्क के खिलाफ ही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब नवाज शरीफ साहब को डी-सीट किया गया तो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने खुल्लम खुल्ला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बातें की और अब वही आके अब उन जनरल साहब को जो है वो तारीफें कर रहे हैं उनकी। तो इस तरह ही है कि जिसकी बारी आएगी वो फिर तालियां बजाएगा, बारी चली जाएगी तो फिर चीखें मारेगा। हालांकि पाकिस्तान बड़े अरसे तक इंडिया के इस इल्जाम को रद्द करता रहा, इसकी तरदीद करता रहा कि बॉम्बे में होने वाले 26/11 हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मुंह फाड़ के सबके सामने कह दिया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। जी, वो मुंह फटे हैं बहुत, हमारे जो है ना मियाँ साहब बहुत मुंह फटे हैं। उन्हीं की वजह से डॉन लीक्स भी हुआ था, उनके इस मुंह फट होने की वजह से। तो इनको जरा देखना चाहिए इंटरनेशनली कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान से जब दहशतगर्दी जो है खत्म नहीं होगी तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उस पर जब हमारे सियासतदान इस तरह के बयान देंगे तो पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनली इमेज आएगा? इंडिया ने कई बार जो है हाफिज सईद का मुतालबा किया है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पर कई दफ़ा अब बयान भी दे चुके हैं। इंडिया ने कहा है कि जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद है। जी, ये चीज़ें जो हैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इस पर एग्जैक्टली क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा है, उन्होंने क्या साबित किया है। लेकिन अगर सबूतों पे है बात तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान को इकदाम करने चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को ऑन ही नहीं करता। काफ़ी अरसे तक हम इसकी तरदीद करते रहे, लेकिन हमारे जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस थे। क्या कहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी नशिस्तों से उतर जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो पाकिस्तान को उस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी। फर्स्ट, पाकिस्तान में जो अभी इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैं इंतखाबात के शुरू से सेटिस्फाइड नहीं था, यहाँ तक कि मैं वोट कास्ट करने भी नहीं गया, बिकॉज आई न्यू कि इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। ऑलरेडी जो है सब कुछ डिसाइडेड है, सो इट इज़ जस्ट आप कह लें कि कागजी कार्रवाई आपने जाना और जो है स्टैम्प करना और आ जाना है। सो मुझे इलेक्शन के स्टार्ट से इस चीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। आपने वोट ही कास्ट नहीं किया? हाँ, मैंने वोट ही कास्ट नहीं किया। तो आपको पता है अब आपके वोट का कितना मिसयूज किया जाएगा?
This was something already due. अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं NA 122 से, हाफिज सईद के बेटे जो थे तलहा सईद खड़े थे और उन्हें पीटीआई के एक आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी है। क्या कहना चाहेंगे? हमारा हमसाया मुल्क भारत इस पर बड़ा खुश है कि हाफिज सईद के बेटे को शिकस्त हो गई है इलेक्शन में। इनका सियासत में आना देखा जाए तो ठीक ही नहीं, क्योंकि ये खिलाफत की बात करते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सियासत आई थिंक इट्स नॉट देयर गेम। सो जब एक चीज़ आपकी बेस से जो है अलाय ही नहीं करती, तो आप उस चीज़ को कैसे जो है उस पर स्टैंड ले सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन इलेक्शंस की, तो हमने देखा है कोई भी इस्लामी जमात इस्लामी भी हमने देखा है, हमें बड़ा उसका शोर सुनाई दिया इलेक्शन में, लेकिन कोई भी जमात जो है वो चंद सीटों से ज़्यादा सीटें जो है ले ही नहीं सकी, उस तरह उभर कर सामने ही नहीं आई कोई भी इस्लामी जमात। क्या इनके खिलाफ कोई प्रोपागेंडा किया जा रहा है, इस्लामी जमातों को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, असल में जो ये इस्लाम का नज़रिया लेके चलते हैं वो इनका कैरेक्टर नहीं है। सो योर कैरेक्टर स्पीक्स ऑफ योर सेल्फ। तो जितनी भी जमातें इस्लाम से का नाम लेके जो है अपने आप को आगे लेके आती हैं, उन्हें चाहिए कि वैसा कैरेक्टर ही शो करें जो एक इस्लामिक शख्सियत का होता है। ना इनके रहनुमाओं का वो किरदार है, ना इनके कारकुनों का वो किरदार है। दुनियादार हैं सारे, ठीक है जी। और इस्लाम के नाम पर अगर वोट इकट्ठा करेंगे तो एक चीज़ है जिस पे लोग ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं। लाइक जिस समय जो है वोट कास्ट करने नहीं गया, और जो लोग वोट कास्ट करते हैं ये दे आर नॉट मैड पीपल, दे नो हु दे आर। तो जब दुनियादार को चुनना है तो प्रॉपर्ली सोचो जो बाई फेस अपने को दुनियादार कहता है।